वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम सीटेट उर्दू पेडागोजी प्रीवियस ईयर के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इब्तदाई सतह पर ज़बान की तदरीसी आमोजिशी अमल में सबसे ज़्यादा अहम है दरसी किताब, बच्चों का अदब, लुगत या कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पूछा गया है इब्तदाई सतह पर यानी शुरुआती क्लासेस में ज़बान की तदरीसी आमोजिशी अमल में यानी टीचिंग लर्निंग अमल में सबसे ज़्यादा अहम है दरसी किताब। क्या इब्तदाई सतह पर दरसी किताब सबसे ज़्यादा अहम है, बच्चों का अदब, लुगत या डिक्शनरी या कंप्यूटर? तो देखिए इब्तदाई सतह पर लुगत और कंप्यूटर तो इतना ज़्यादा अहम नहीं है, और दरसी किताब है तो दरसी किताब की भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों का अदब, बाल साहित्य, यानी कि बच्चों को कहानी किस्सों के ज़रिए सिखाया जाता है शुरुआती क्लासेस में। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों का अदब। अगला सवाल है, बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है बहस व मुबाहिस के मुकाबलों में हिस्सा लेकर, या अहले खाना के साथ रहकर, या कवायद के उसूलों को रटकर, या सख्त मेहनत से। तो देखिए यहाँ पूछा है बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए, सख्त मेहनत से। तो देखिए बच्चे इब्तदाई सतह के और सख्त मेहनत की बात की जा रही है, तो आप बच्चों से सख्त मेहनत तो नहीं करवा सकते, बल्कि जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उतना ही उन्हें मेहनत करवाई जाए। तो चौथा ऑप्शन तो यहाँ सही नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन 3 में कवायद के उसूलों को रटकर। तो पहली बात, इब्तदाई दर्जात में ज़बान की क्लास में कवायद पर जोर नहीं दिया जाता, और रटना तो किसी भी दर्जे में सही नहीं है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है अहले खाना के साथ रहकर। तो अहले खाना के साथ रहकर या घर वालों के साथ रहकर तो वो ज़बान सीखता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी ज़बान की महारत में कब इजाफा होगा, जब वो बहस और मुबाहिसा के मुकाबले में हिस्सा लेगा, जैसे स्पीच कंपटीशन या किसी टॉपिक पर बहस करवाई जाए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, दर्जे झैल में से कौन लिखने से पहले की सरगर्मी है। ऑप्शंस है आड़े शक्ल की स्लांटिंग शेप वाले हुर्फ को लिखना, या जल्दी जल्दी घसीट कर लिखना, या सही से कलम को चलाना, या तरतीबवार हुरूफ तहजी को लिखना। तो देखिए यहाँ पूछा है लिखने के पहले की सरगर्मी, यानी बच्चा लिखना सीखने के पहले कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन है तरतीबवार हुरूफ तहजी लिखना। तो देखिए बच्चा डायरेक्टली पहले हुरूफ तहजी को तो नहीं बनाता, बल्कि बच्चे कुछ हुरूफ आसानी से बनाते हैं और कुछ को बना नहीं पाते। जैसे जीम चे बनाने में उन्हें मुश्किल होती है, लेकिन वो दाल को पहले से आसानी से बना लेते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, तरतीबवार हुरूफ तहजी को लिखना। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन 3 है सही से कलम चलाना। तो शुरुआत में बच्चा सही से कलम नहीं चला सकता, बल्कि उनको कलम पकड़ने में भी दिक्कत आती है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। और ना ही वो जल्दी जल्दी और घसीट कर लिखेंगे, बल्कि सबसे पहले बच्चा आड़ी तिरछी लाइंस या शेप वाले हुरूफ को बनाएगा, जैसे कि वो अलिफ बे आसानी से बनाएगा, या फिर अंग्रेज़ी में ए या वी जैसे हुरूफ को आसानी से बनाएगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, आड़े शक्ल की स्लांटिंग शेप वाले हुरूफ को लिखना। अगला सवाल है, क्लासरूम में बुलंद ख़वानी अच्छा तरीका है, यानी ज़ोर से पढ़ना अच्छा तरीका है। आमोज़गारों को यानी लर्नर्स को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने का, या आमोज़गारों को अपनी बारी पर पढ़ने के लिए इंतज़ार करने के काबिल बनाने के, या आमोज़गारों को रमूज़ व औकाफ की मदद से सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का, या आमोज़गारों को तेज़ी से पढ़ने के काबिल बनाने का। तो देखिए क्लासरूम में बुलंद ख़वानी यानी ज़ोर से पढ़ने से आमोज़गार यानी लर्नर इसको सुनेंगे, और कहाँ ठहराव है, कहाँ वक्फ़ा है, कॉमा है, और किस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ कैसा है, इसको नोटिस करेंगे। और इस तरह वो पंक्चुएशन यानी रमूज़ व औकाफ, कॉमा, वक्फ़ा वगैरह की मदद से वो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। इसी तरह ऑप्शन 1, 3 और 4 में दिया गया है
कि आमोदगार दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ेंगे या तेजी से पढ़ने के काबिल बनेंगे या फिर इनकी बारी आने का इंतज़ार करने के काबिल बनेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। सवाल है, एक दरसी किताब होती है ज़बान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, या सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, या पढ़ना सिखाने के लिए, या ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू आला है। यहाँ पूछा गया है एक दरसी किताब होती है, तो देखिए ज़बान की दरसी तदरीस में दरसी किताब सबसे मौजू आला नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे ज़बान अपने अतराफ़ के घर के लोगों से भी सीख सकते हैं, तो यह ऑप्शन गलत है। इसी तरह ऑप्शन 3 है पढ़ना सिखाने के लिए, तो एक दरसी किताब से पढ़ना सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और कुछ नॉलेज या मालूमात भी सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ यह बोलना कि सिर्फ पढ़ना सिखाने के लिए, तो यह ऑप्शन भी गलत है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ऑप्शन 2 है सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, तो यहाँ सिर्फ या ओनली या केवल आ गया है। और उर्दू पेडागोजी ट्रिक की वीडियो में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिस ऑप्शन में सिर्फ आ जाए तो वो ऑप्शन नेगेटिव होगा। और दूसरी बात, दरसी किताब सिर्फ उस्ताद के लिए ही नहीं होती और ना ही दरसी किताब वाहिद ज़रिया है जिससे कि उस्ताद पढ़ा सके, तो यह ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, ज़बान की तदरीस आमोजिश, यानी ज़बान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, यानी ज़बान की टीचिंग लर्निंग के वसाइल में से एक है, तो ये बात सही है। दरसी किताब एक सोर्स है टीचिंग लर्निंग का, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, ज़बान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक। अगला सवाल है, इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है, यानी इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से कब सीखता है, बलूगत के वक्त, नौउम्री में, बुढ़ापे में, या हवाए ज़िंदगी में। तो देखिए बलूगत यानी एडोलेसेंस या किशोरावस्था में तो आसानी से नहीं सीख सकता, और ना ही नौउम्री और बुढ़ापे में, बल्कि बच्चा कोई भी ज़बान को आसानी से सीखता है अपनी अवाइल ज़िंदगी में। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है, इब्तदाई सतह पर लिखने का मकसद होगा सही इमला और कवायद का इस्तेमाल, या खुद का इजहार, या मरसे ज़बान का इस्तेमाल, या खुशखत तहरीर। तो देखिए इब्तदाई सतह पर लिखने का सबसे अहम मकसद होगा खुद का इजहार, यानी बच्चा खुद के ख्यालात और तजुर्बात को लिखकर बयान कर सके और इस तरह वो खुद का इजहार करता है। तो इसी तरह अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है सही इमला और कवायद का इस्तेमाल, तो इब्तदाई सतह पर कवायद पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, तो यह ऑप्शन दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन 3 है मरसे ज़बान का इस्तेमाल, मरसा यानी डेकोरेट करना या किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, यानी अच्छी और बेहतर या उम्दा ज़बान का इस्तेमाल, यानी बहुत अच्छे जुमले लिख रहा है और अच्छी तरतीब से ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, तो यह ऑप्शन भी इब्तदाई सतह पर दुरुस्त नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है खुशखत तहरीर, यानी कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना, तो यह ऑप्शन भी इसका मेन मकसद नहीं होगा, बल्कि इब्तदाई सतह पर लिखने का सबसे अहम मकसद है बच्चा खुद का इजहार कर सके। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला सवाल है, चौथी जमात का तालिब इल्म एक कहानी पढ़ता है लेकिन कुछ लफ्ज़ों के मानी नहीं समझता है, तो इसे क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है अपने हम जमातों से पूछे, या सियाक के मुताबिक मानी कयास करे, सियाक मीन्स संदर्भ या रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मानी कयास करे, या लुगत देखे, या उस्ताद से पूछे। तो देखिए यहाँ पूछा गया है चौथी जमात का तालिब इल्म कहानी पढ़ने के दौरान कुछ लफ्ज़ों के मानी नहीं समझ रहा है, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा उस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ सभी ऑप्शन दुरुस्त है और हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन पर गौर करेंगे कि वो अपने हम जमातों से पूछेगा, तो क्लास के बाद अपने हम जमातों से पूछ सकता है, और इसी तरह वो क्लास के बाद या घर पर लुगत में भी मानी देख सकता है और वो अपने उस्ताद से भी पूछ सकता है। लेकिन पढ़ने के दौरान उसको क्या करना चाहिए, इन मुश्किल अल्फाज का सियाक के मुताबिक यानी किसी जुमले के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में इस एक मुश्किल अल्फाज के मानी कयास करना चाहिए। जैसे कहानी में एक जुमला आ गया कि राम अपनी इस गलती पर बहुत नादिम हुआ। अब इस जुमले में नादिम मुश्किल लफ्ज़ है,
तो बच्चा क्या करना चाहिए, पढ़ने के दौरान इस जुमले के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में कयास करना चाहिए कि राम अपनी गलती पर नादिम हुआ। तो वो कयास करें कि नादिम होना यानी शर्मिंदा होना। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सयाक के मुताबिक मानी कयास करें। अगला सवाल है, क्लासरूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि इससे अखलाकियात की तालीम होती है, या ये ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है, या इससे मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है, या इससे तुलबा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो देखिए, कहानी सुनाने से अखलाकियात की तालीम होती है। जैसे किसी रहमदिल बादशाह की या किसी आलिम की कहानी सुनाने के बाद बच्चे भी इस कहानी की अच्छी बातों को नोटिस करते हैं और इस कहानी में क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान होती है, और इस तरह वो कहानी से सीख लेते हैं और इनकी अखलाकियात की तालीम होती है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। सवाल है, ज़बान की क्लास में तुलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी ज़बान के क्लास में अगर बच्चे ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस है, ज़्यादा बातचीत, या एक दूसरे से सीखना, या बेचैनी महसूस करना, या अपने अफकार व ख्यालात पर तबादले ख्याल। तो देखिए, ज़बान की क्लास में तुलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें बातचीत भी करनी चाहिए और अपने ख्यालात को और तजुर्बात को एक्सचेंज यानी कि तबादले ख्याल भी करना चाहिए और एक दूसरे से कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन उन्हें ग्रुप एक्टिविटी के दौरान बेचैनी महसूस नहीं करनी चाहिए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल है, ज़बान की आमोजिश है यानी ज़बान की लर्निंग है हुरूफ तहज्जी को जानना, या कवायदी उसूलों को जानना, या लिखने की आमोजिश, या समझकर ज़बान का इस्तेमाल। तो देखिए, ज़बान की आमोजिश या लर्निंग है समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना, यानी बच्चा ज़बान को समझ रहा है और इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह ज़बान की लर्निंग सिर्फ हुरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट को जानना नहीं है, या फिर किसी ज़बान को लिखकर, या आप अच्छी तरह कवायद जानते हैं लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे लैंग्वेज लर्निंग नहीं कहेंगे। जैसे आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी जानते हैं और ग्रामर भी जानते हैं लेकिन आप इसको बोल नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी सीख चुके हैं जब तक आप इसको बोलोगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब है समझ कर ज़बान का इस्तेमाल। सवाल है, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ तुलबा ज़्यादा बात करता हो, या शिरकत गैर मसावी हो, या ज़्यादा बोलने वाले तुलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो, या असातिज़ा ज़्यादा बात करते हो। तो देखिए, बोलने की अच्छी सरगर्मी कौन सी है। यहाँ ऑप्शन 4 है, असातिज़ा ज़्यादा बात करते हो। यहाँ तुलबा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ असातिज़ा की बात हो रही है, जबकि एक्टिविटीज़ चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह ऑप्शन 3 है, ज़्यादा बोलने वाले तुलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा बोलने वाले तुलबा को ही ज़्यादा मौका दिया जाए, बल्कि सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। इसलिए यहाँ सही ऑप्शन है, तुलबा ज़्यादा बात करते हो। तो बोलने की अच्छी सरगर्मी क्या है, जहाँ सभी तुलबा ज़्यादा बात करते हो। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1 है। ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, या मतनी मशकों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद, या हुरूफ के फ़ॉन्ट साइज़ पर, या अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर। तो देखिए, यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 1 कि कोई भी दरसी किताब जब डिज़ाइन की जाती है तो उसमें जो भी कंटेंट होता है वो बच्चों की उम्र के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चों की उम्र की समझ अलग अलग होती है और उनकी समझ और सलाहियत के मुताबिक ही किताब में मवाद होना चाहिए। जैसे क्लास 2 के बच्चों की उम्र अलग होती है, क्लास 5 के बच्चों की समझ अलग होती है। इसी तरह किसी दरसी किताब में बहुत ज़्यादा मतनी मशक़ें होना भी गैर ज़रूरी है, और साथ ही दरसी किताब में फ़ॉन्ट साइज़ भी मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मवाद और जो कंटेंट है बच्चे की उम्र के मुताबिक होना चाहिए, और अखलाकियात पर मबनी कहानियाँ हो तो ये बात भी गैर ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, ज़बान सीखने का मकसद होता है गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान को सीखना, या रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना,
या ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना, या ज़बान के कवायदी उसूलों को सीखना। तो देखिए यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। रस्मी माहौल क्या होता है? जैसे कि आप स्कूल में जो ज़बान सीखते हैं आप उसको रस्मी तौर पर सीखते हैं। इसी तरह जब आप रस्मी माहौल में ज़बान सीखते हैं तो ज़बान के बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं, यानी ऑप्शन 3 में ही ऑप्शन 2 आ गया है। इसी तरह ऑप्शन 4 में है ज़बान के कवायदी उसूलों को सीखना, तो सिर्फ कवायद को सीखना ज़बान सीखने का मकसद नहीं हो सकता। और ऑप्शन 1 में है गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान सीखना। तो गैर रस्मी माहौल जैसे घर का माहौल, बच्चा अपने घर में मादरी ज़बान लाशऊरी तौर पर अर्जित करता है, सीख लेता है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ज़बान सीखने का मकसद होता है रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। तो ये थे उर्दू पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर के चंद सवालात। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।